परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़े ही कष्ट और अपमानों को सहन कर ये आजादी हमें दी है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर ये भीम सिपाही आपसे गुजारिश कर रहा है। आज तो सोशल मीडिया है, आज अगर थोड़ा मोड़ा कुछ हो जाए ना तो हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के समय तो कौन था बताइए मुझे। वो युग पुरुष है, आज जिंदा है, उनके विचारों पर चलना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ कुछ यादव लोग बैठे होंगे इसलिए मैं लालू यादव की बात कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वाकई मसीहा है जिसके कारण 27% आरक्षण मिला और राम मंदिर की जो यात्रा निकली थी उसको भी रोकने का काम अगर किया है तो वो लालू प्रसाद यादव, उसका जिगर देखो। आप लोग ऐसे लोगों के लिए ताली भी नहीं बजा पा रहे हैं, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। ये 1990 के दशक की बात है जब हम पाखंड के खिलाफ बोल भी नहीं सकते थे, और जैसा कि हमारे लोटा राम निषाद जी ने बताया कि इस देश में मनुस्मृति के नाम पे जो आप चाहे दासी प्रथा हो, डोली प्रथा हो, पहला पुत्र गंगा में दान, और आपकी छोटी छोटी बच्चियों को धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे ले गए कभी पे। सोचने वाली बात है कि शादी हमसे हो रही है और सुहागरात वो कर रहे हैं। ये रियलिटी है। आप लोग कुछ हंस रहे होंगे, मैं कह रहा हूं तुम्हारे ही कौमों के आज से 200 साल पुराने इतिहास में चले जाओ तो तुम्हारे साथ भी यही हुआ है, इसलिए हंसने वाली बात नहीं है। इतिहास पढ़ना शुरू करें साथी। आखिर क्यों हुआ कि पहला पुत्र गंगा में दान किया जाए, बताओ? क्योंकि डोली प्रथा जो चलती थी, डोली प्रथा चलती थी, उसमें 3 दिन तक स्त्री सुजम के नाम पे ये लोग हमारी महिलाओं का उपयोग करते थे। अगर उस बीच कुछ ऐसा हो गया कि बच्चा अगर आ जाए पेट में तो ये लोग सोचते थे कि ऐसा ना हो कि ये हमारे ही खिलाफ खड़े हो। इसलिए इन्होंने एक सोचो, इतना ज्यादा नीच प्रकार का इनका शासन था, इनकी व्यवस्था थी कि विचार करिए कि ये लोग उस पुत्र को, उस संतान को गंगा में फेंकने का काम करते थे। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो आप लोग कह रहे थे कि वो जला देते थे, महिलाओं को जला देते थे अगर पति खत्म हो मर जाए। सती प्रथा हमारे बीच नहीं थी, सती प्रथा सर उनके बीच थी। क्यों? क्योंकि क्या होता था, जैसे मान लो मैं ही हूँ सवर्ण और मैं मर गया तो मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अब मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी और उनके बच्चे अच्छे मान लो नहीं भी है, तो क्या होता है ना, एक मानसिक प्रवृत्ति है। हो सकता है कि वो कहीं कनेक्ट हो जाए, कभी हो सकता है, और 100 में हो सकता है 10 भी कनेक्ट हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि टोटल नियम बना दिया, और ऐसा नियम आप सोचो कि हमने स्वीकार भी कर लिया। सोचिए, इतने हम मानसिक गुलाम हैं, हमें अभी बहुत कुछ काम करने का है। ऐसा नहीं कि हम भाड़बाजी करके चले जाए हो गए। सोचिए वो मानसिक गुलामी, सोचिए कि हम लोग अपनी उस बहन बेटी को सैया पे बिठा के उसको जला देते थे। ये कितने क्रूर होंगे, सोचो इनकी मानसिकता कितनी क्रूर होगी साथियों। और वो मनुस्मृति कितनी गंदी सोच की होगी कि हमारी महिलाओं को ऐसे जला दिया जाए। इसलिए जला दिया जाता था कि ये आर्य लोग, एक भी महिला उस समय जब ये आए इस देश के अंदर, एक भी महिला इस देश के अंदर लेके नहीं आए। हमारी ही समाज, हमारी ही बहुजन समाज की महिलाओं को इन्होंने कब्जा में करके और कैसे भी करके जीत के उन पर शासन करते हुए अपना बना लिया। और इसलिए सबसे ज्यादा खुल के बोलना चाहिए, अगर ग्रंथों में लिखा गया है तो हमारी मातृशक्ति के खिलाफ लिखा गया है साथियों। लिखा गया है, बताइए। जो तारका जंगलों में रह के और रोक किसी के मेरे राज्य में नहीं आ सकते थे, आइए मत, उसको भी मारने का काम किया और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा वीर था। वो सुप्रखा जो अकेली जंगलों में घूम रही थी,
वो कह रहे बताओ एक लड़की कैसे बदतमीजी कर सकती है। इन्होंने इतिहास बहुत गलत है और उस इतिहास को हम लोग पढ़ते नहीं। मैं क्लियर तो नहीं कहता हूं लेकिन समझ में तो आ गया हूं कि कहीं ना कहीं ये सारी मनगढ़ंत कहानियों से आपको गुलाम बना के रखा गया है। और हमारे जो इष्ट हैं शंकर, शिव बोलते हैं उसको, शिव वो सांस्कृतिक राजा है, गलत मत मानना आप लोग। और हमने सांस्कृतिक राजा को खत्म कर दिया। हम कोई भी मंदिर बताइए, कोई मूवमेंट चल रहा है क्या इस देश के अंदर कि हम शिव का मंदिर बनाएं? बहुजन सम्राट था, राजा था, वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति था, मानवतावादी सोच वाला व्यक्ति था, तो उसको भभूत लपेट दिया, बिच्छू लपेट दिए, सांप लपेट दिया, बोले ये तो बिल्कुल भोला है।